एक मामला, एक मुकदमा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था, उस पर सुप्रीम कोर्ट के एक जज का फैसला आता है। उसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में दूसरी पार्टी जाती है और तब सिंगापुर की एक अदालत, ये उच्चतम न्यायालय वहाँ की, ये आरोप लगाती है भारत के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के कि उन्होंने 212 पैराग्राफ कॉपी पेस्ट करके लगाया है। ये बड़ा मामला है। इससे न्यायपालिका से जुड़े लोगों और न्यायपालिका के छवि पे एक बड़ा दाग लगा है। नमस्कार, मैं मुकुल त्रिपाठी इंडियन पॉलिटिक्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम भारत की न्यायपालिका पर लगे दाग पर की आपको चीज़ें बताएंगे कि इसमें क्या क्या हुआ है और क्या आगे हो सकता है। ये मामला जुड़ा है एक मुकदमे से जो ठेके से जुड़ा था, अंतर्राष्ट्रीय ठेका था, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट था कोई। उसमें भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट दीपक मिश्रा ने के इस जो फैसला दिया, उसमें सिंगापुर की सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च अदालत कोर्ट ऑफ अपील जो सिंगापुर में है, सिंगापुर की, उन्होंने भारत के पूर्व न्यायाधीश जो सुप्रीम सीजीआई थे दीपक मिश्रा, जो अब एक्स हैं, अब पूर्व हो गए हैं, पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसमें 3 मामले थे, सीधे सीधे इसमें 2 फैसलों में सीधे 3 में से 2 फैसलों में सीधे बड़े हिस्से को कॉपी पेस्ट किया गया है। इसमें प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर यानी मध्यस्थता के अध्यक्ष दीपक मिश्रा ही थे। सिंगापुर की अदालत ने 40 पन्नों के अपने फैसले में लिखा है कि 415 पैरा में कम से कम 212 पैरा पूरी तरह से कॉपी पेस्ट किए गए हैं थे। जिन 2 मामलों में कॉपी पेस्ट किए गए थे उनका सीधा कनेक्शन तीसरे केस से था। कोर्ट ऑफ अपील के चीफ जस्टिस सुंदरेश्वर मेनन ने यह फैसला 9 अप्रैल को सुनाया। अब आपको बताते हैं मामला क्या था। एक स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी से जुड़ा था, जो किसी व्यावसायिक उद्देश्य की गतिविधियों के लिए एसपीवी बनाया गया था ताकि वित्तीय जोखिमों को अलग किया जा सके और पूंजी जुटाने के लिए मदद की जा सके। जिस एसपीवी को लेकर विवाद हुआ उसे मालगाड़ियों के लिए अलग ट्रैक का नेटवर्क संभालने के लिए बनाया गया था। एसपीवी और 3 कंपनियों के एक संघ कंसोर्टियम के बीच में ये विवाद हुआ। इन कंपनियों को 2014 में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर WDFC के मैनेजमेंट का ठेका मिला था। 2017 में भारत सरकार ने न्यूनतम वेतन वृद्धि की। इसी के बाद विवाद हुआ। सवाल उठा कि क्या अब कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम करने वाले कंपनियों के कंसोर्टियम को अतिरिक्त पैसे मिलने चाहिए। बातचीत से कोई समाधान नहीं निकला। मामला सिंगापुर ये आर्बिट्रेशन में गया और इसी मामले में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC के नियमों के तहत सिंगापुर में आर्बिट्रेशन हुआ। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक इस ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश CJI दीपक मिश्रा कर रहे थे। उनके साथ 2 और अन्य सदस्य भी थे, एक हाईकोर्ट के पूर्व जज और एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश। दिसंबर 2021 में आर्बिट्रेशन की शुरुआत हुई और नवंबर 2023 में ट्रिब्यूनल ने कंसोर्टियम के पक्ष में फैसला सुनाया, यानी कि अतिरिक्त भुगतान की स्वीकृति दे दी गई। जो आर्बिट्रेटर था उसके मन में पहले से पूर्वाग्रह था। सिंगापुर के हाईकोर्ट ने इस फैसले को चुनौती दी गई और याचिका में कहा गया इस फैसले में जिन तर्कों का इस्तेमाल किया गया है वो पहले से ही ऐसे मामलों में दिए गए फैसलों से हूबहू मिलता है। उन पुराने मामलों की अध्यक्षता भी दीपक मिश्रा कर रहे थे। ऐसे में उनमें बाकी जज अलग थे। हाईकोर्ट ने माना कि एक जैसे तर्क और भाषा ये दिखाते हैं कि अध्यक्ष यानी आर्बिट्रेटर के मन में कोई न कोई पहले से कुछ पूर्वाग्रह था। उन्होंने इस मामले को निष्पक्ष समीक्षा नहीं की, इसलिए कोर्ट ने फैसले को खारिज कर दिया।
इसके बाद ये मामला कोर्ट ऑफ अपील में पहुंचा। सिंगापुर के उच्चतम न्यायालय ने ये स्पष्ट किया कि कोई आर्बिट्रेटर पहले से किसी फैसले में तर्क ले सकता है, लेकिन इस केस में पहले और बाद के मामलों में फैक्ट्स अलग अलग थे, इसलिए पुराने फैसलों को कॉपी करके इसके नए मामले का हल जो इन्होंने निकाला वो सही नहीं था। तो इससे भारत के जो न्याय व्यवस्था, जो जज है, उनके ऊपर एक दाग लगा, दीपक मिश्रा के ऊपर। और जाहिर बात है कि इससे कहीं ना कहीं भारत के न्यायपालिका के ऊपर भी किस तरह के जजेस यहाँ काम करते हैं उस पर एक सवाल उठता है। नमस्कार, अब मैं इस खबर को समाप्त करता हूँ, और ऐसी खबरों को देखने के लिए आप इंडियन पॉलिटिक्स चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ इस खबर को शेयर करिए। नमस्कार।